नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आतंक अब सिर्फ बंदूक और बम की आवाज तक सीमित नहीं रहा, ये खामोशी से दिमागों में उतर रहा है। ये एक ऐसी जंग है जो सरहदों पर नहीं, सोच के अंदर लड़ी जा रही है। और जब तक सच समझ आता है, इंसान खुद एक साजिश का हिस्सा बन चुका होता है। ये नए दौर का आतंक है, जहां हथियार से पहले भ्रम दिया जाता है और गोली से पहले विचार भरे जाते हैं। आम लोग ही इनके सबसे आसान निशाना बनते हैं, कभी लालच से, कभी मजबूरी से, कभी झूठे एजेंडे के नाम पर। और यही वजह है कि यह खतरा सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर देश की शांति, एकता और भरोसे को खोखला करता रहता है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला, आतंक के खिलाफ कानून का बड़ा प्रहार। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने अलकायदा से जुड़े 3 खतरनाक आतंकियों पर एक्शन लिया है। ये वही आतंकी हैं जो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बड़े धमाकों की साजिश रच रहे थे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाने की पूरी तैयारी थी। जांच में खुलासा हुआ कि ये मॉड्यूल युवाओं की भर्ती, हथियार जुटाने और देश में तबाही मचाने की प्लानिंग कर रहा था। साल 2021 में एटीएस की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने केस संभाला और अब अदालत ने साफ कर दिया कि ऐसे किसी भी गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, देखिए रिपोर्ट। आतंकियों को उम्र कैद। लखनऊ में एनआईए की विशेष अदालत ने अलकायदा से जुड़े अंसार गजवातुल हिंद के 3 सदस्यों को भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचने और उत्तर प्रदेश में आतंकी हमलों की योजना बनाने का दोषी करार देते हुए सोमवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश जैनेंद्र कुमार पांडे ने सुनवाई पूरी करने के बाद 3 आरोपियों मुशरुद्दीन, मिन्हाज और तौहीद को सजा सुनाई। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मिन्हाज और मुशरुद्दीन पर 1.42 लाख रुपए, जबकि तौहीद पर 85,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धमाके की साजिश। अभियोजन पक्ष के अनुसार ये आरोपी संगठन में सदस्यों की भर्ती करने, हथियार और विस्फोटक इकट्ठा करने, राज्य की भीड़ भाड़ वाली जगहों और संवेदनशील प्रतिष्ठानों, विशेष रूप से लखनऊ में बम विस्फोट करने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। विशेष लोक अभियोजक एम.के. सिंह ने बताया कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंक निरोधक दस्ता के निरीक्षक सुशील कुमार ने 11 जुलाई 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि अलकायदा का एक आतंकवादी पाकिस्तान, अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र में रहकर भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए सदस्यों की भर्ती कर रहा है। जांच में पता चला कि मिन्हाज से ऑनलाइन संपर्क किया गया था और बाद में उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अंसार गजवातुल हिंद के लिए युवाओं की भर्ती की साजिश रची। यूपी में कई जगहों पर हमले की थी तैयारी। बताया गया कि मुशरुद्दीन को उत्तर प्रदेश में हमले करने के लिए भर्ती किया गया था, जबकि आरोपियों ने संभावित लक्ष्यों की रेकी भी की। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई 2021 को एटीएस ने लखनऊ के दुबग्गा काकोरी इलाके में मिन्हाज के आवास पर छापा मारा और भारी मात्रा में विस्फोटक, एक अवैध पिस्तौल, कारतूस और एक देसी बम बरामद किया, जिसके बाद मिन्हाज और मुशरुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान मोहम्मद मोईद, शकील और मोहम्मद मुस्तकीम समेत अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं। अभियोजन पक्ष ने कहा कि समूह ने 15 अगस्त 2021 को विस्फोट करने की योजना बनाई थी, जिसका मकसद राम मंदिर फैसले के विरोध में भीड़ भाड़ वाले जगहों और संवेदनशील जगहों को निशाना बनाना था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच बाद में एनआईए को सौंप दी गई, जिसने विस्तृत जांच के बाद 29 जुलाई 2021 को पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। एनआईए ने आरोपों को साबित करने के लिए 42 गवाहों से पूछताछ की और अदालत के समक्ष 149 दस्तावेज और 109 साक्ष्य प्रस्तुत किए। अधिकारियों ने बताया कि मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे भी कानूनी कार्यवाही जारी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से फैल रहा आतंकी जाल। पिछले दिनों भी यूपी में एक बार फिर आतंकी साजिश का बड़ा चेहरा सामने आया था, जहां साकिब नाम का एक संदिग्ध बेहद शातिर तरीके से पर्दे के पीछे रहकर आतंक का जाल बुन रहा था और उसकी परतें लगातार खुल रही।
वो सीधे किसी वारदात को अंजाम देने के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म, खासकर सोशल मीडिया और टेलीग्राम ग्रुप्स का इस्तेमाल कर युवाओं तक अपनी पहुंच बना रहा था। धीरे धीरे बातचीत, विचारधारा और प्रोपेगेंडा के जरिए उन्हें अपने प्रभाव में लेकर कट्टरपंथ की ओर धकेला जा रहा था। सबसे खतरनाक पहलू ये रहा कि इस नेटवर्क का दायरा सिर्फ यूपी तक नहीं था, बल्कि अन्य राज्यों के युवा भी इसकी चपेट में आते जा रहे थे, जिससे ये एक संगठित और फैलता हुआ खतरा बनता जा रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले की गहराई से जांच जारी है, ताकि ये समझा जा सके कि आखिर ये साजिश का अंतिम मकसद क्या था। एटीएस एसटीएफ का एक्शन। प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया और राज्य को दहलाने की साजिश को पिछले दिनों नाकाम कर दिया। यूपी एटीएस और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिजनौर से 2 संदिग्धों उवैद मलिक और जलाल हैदर उर्फ समीर को गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ कि ये आरोपी लखनऊ रेलवे स्टेशन पर विस्फोट करने की खतरनाक योजना बना रहे थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस नेटवर्क का साजिशकर्ता दुबई में बैठा आकिब है, जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के सीधे संपर्क में था। आकिब सोशल मीडिया के जरिए स्थानीय युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें कट्टरपंथ की ओर धकेल रहा था। नवंबर 2025 में इन आरोपियों का एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वो AK-47 और ग्रेनेड के साथ नजर आए। इसी आधार पर बंद हो चुके पुराने केस को दोबारा खोलकर ये बड़ी कार्रवाई की गई। इस मामले में 2 अन्य आरोपियों महजूल और आजाद फिलहाल दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब में छिपे हैं, जिनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया। साथ ही नजीमाबाद के समीर उर्फ रूहान की तलाश में छापेमारी जारी है। पकड़े गए आरोपियों के पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। एजेंसियों का मानना है कि समय रहते हुई इन गिरफ्तारियों से देश में अस्थिरता फैलने की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश टल गई। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक बड़े आतंकी साजिश का पर्दाफाश करते हुए ऐसे गिरोह का खुलासा किया, जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के इशारे पर भारत में दहशत फैलाने की योजना बना रहा था। इस गिरोह के सदस्य देश के प्रतिष्ठित संस्थानों, रेलवे संपत्तियों और राजनीतिक हस्तियों की रेकी कर उन्हें निशाना बनाने की साजिश में जुटे थे। एटीएस ने इस मामले में मेरठ निवासी गिरोह के सरगना शाकिब, विकास गहलावत, लोकेश और अरबाब को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि ये गिरोह टेलीग्राम, सिग्नल और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। पूछताछ में खुले ये राज। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह का मुख्य उद्देश्य भारत में भय और अस्थिरता का माहौल पैदा करना था। इसके लिए ये लोग रेलवे सिग्नल बॉक्स को नुकसान पहुंचाने, गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों में आग लगाने और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। गिरोह ने गाजियाबाद, अलीगढ़ और लखनऊ में कई स्थानों की रेकी भी की। सरगना शाकिब, जो पेशे से नाई है, कट्टरपंथी संगठनों और विदेशी नंबरों से भी जुड़ा हुआ था। वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में रहकर वीडियो और सूचनाएं साझा करता था। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने कुछ जगहों पर छोटी आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया और उनके वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजे। इसके बदले उन्हें QR कोड के जरिए पैसे मिलते थे। पाकिस्तानी हैंडलर्स इन आरोपियों को ओसामा बिन लादेन, गजवाए हिंद जैसे उग्र विचारों और संगठनों के नाम पर भड़काते थे। पैसे के लालच में आकर गिरोह के सदस्य देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए और संवेदनशील जानकारियां जुटाने लगे। एटीएस के मुताबिक गिरोह लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे सिग्नल और अन्य संपत्तियों को आगजनी और विस्फोट के जरिए नुकसान पहुंचाने की बड़ी योजना बना रहा था। हालांकि इससे पहले कि वो अपनी साजिश को अंजाम दे पाते, एटीएस ने समय रहते कार्रवाई कर सभी आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों के पास से एक कैन ज्वलंत पदार्थ, 7 स्मार्टफोन और 24 पैम्पलेट बरामद किए गए। एटीएस अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और विदेशी कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है। तकनीक से आतंक पर वार। सरकार ने अब सुरक्षा को सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि तकनीकी स्तर पर काफी मजबूत किया है। आज के समय में आतंकवादी सिर्फ हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते, सोशल मीडिया, VPN और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने नेटवर्क को चलाते हैं और लोगों को जोड़ते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसियों को भी आधुनिक तकनीक से लैस किया गया। अब साइबर मॉनिटरिंग,
कॉल ट्रैकिंग और डिजिटल सर्विलांस के जरिए संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाती है। यही वजह है कि कई मामलों में आरोपियों के सोशल मीडिया कनेक्शन, उनकी बातचीत और विदेशी लिंक का समय रहते पता लगाया जा सके। इससे न सिर्फ साजिश का खुलासा होता है, बल्कि उन्हें अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही रोका जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बड़े और सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस को आधुनिक हथियार और उपकरण दिए गए ताकि वो किसी भी स्थिति से बेहतर तरीके से निपट सके। इसके साथ ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के प्रशिक्षण को भी पहले से ज्यादा मजबूत किया गया ताकि वो नई तरह की चुनौतियों के लिए तैयार रहे। खुफिया तंत्र को ज्यादा एक्टिव किया गया जिससे छोटी से छोटी जानकारी भी समय पर मिल सके। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है और समय समय पर चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पकड़ा जा सके। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।